फ्रेशर हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो, ओ अभी भी कॉलेज आए। इंजीनियर्स हो, एक रात पहले पढ़ना सीखो। क्या तुम 15 दिन पहले पढ़ते हो? इंजीनियर्स यहाँ पे कलंक हो। रिसोर्सेज क्या फॉलो करते हो? यूट्यूब चैनल कौन से हैं? कहाँ से पढ़ना है? अटेंडेंस कंप्लीट करें या फिर असाइनमेंट कंप्लीट करें या फिर सेल्फ स्टडी करें? टाइम कैसे मैनेज करें? दोस्त भी साथ नहीं दे रहे, सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से रिसोर्सेज, कौन से चैनल्स, कहाँ से पढ़े, कैसे एग्जाम दें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो मेरी हेल्प करो, कोई तो मेरी हेल्प करो। So, if you are a first year BTech student, then this video is for you. And in this video, I will recommend some YouTube channels, including the ones that personally I followed to gain 8 plus SGPA in my college. So, hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Pragya and I am 2025 batch pass out. और मेरा कॉलेज अभी 2 महीने पहले ही ख़त्म हुआ है और इस वीडियो में मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगी एंड आई विल टेल यू हाउ टू मेक योर स्टडीज़ इफेक्टिव। और मैं आपको कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स का रिकमेंडेशन दूंगी जिससे पढ़ के आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर लोगे एंड यू कैन गेट 8 और 9 CGPA इन द कॉलेज। और अगर आप AKTU के बच्चे हो स्पेशली, देन दिस वीडियो इज़ perfectly for you because I am also a AKTU student as I have passed out from Galgotias College of Engineering and Technology and I was able to score 8 SGPA in the college. तो शुरू करते हैं YouTube की recommendations। तो फर्स्ट वन इज़ फॉर द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसके लिए है एड्यूरुदन क्लासेस। उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है और आपकी कंसेप्ट्स को वो काफ़ी सही से क्लियर कर देंगे। वहाँ पे 1 शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल हैं तो आप कम टाइम में उसको अच्छे से देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अपने टीचर्स को ज़रूर फॉलो करें, वो जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं, तो आपका क्या है कि टाइम बच जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है इंजीनियरिंग का और ये थोड़ा सा टफ है भी। और इसके लिए जो चैनल है वो है इंजीनियर्स की पाठशाला। तो जो टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है और आप उससे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एंड फॉर दिस सब्जेक्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि इसको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। ये लास्ट मोमेंट पे कवर होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप इसको 15 से 20 दिन पहले कम से कम शुरू करें पढ़ना और तब जाके ये अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो इनके जो टीचर हैं जो यूट्यूब पे हैं वो हैं डॉक्टर वैभव जैन और इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैंने खुद डॉक्टर वैभव जैन से पढ़ा है और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड आई वॉज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा था। तो आप भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाया है। एंड एक और सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेगाट्रॉनिक्स। तो इसको भी आप ना एड्यूरुदन क्लासेस से पढ़ सकते हो, काफ़ी इन्होंने सही पढ़ाया है। एंड इस सब्जेक्ट के लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप पढ़ सकते हो तो इसको टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लाइक मैंने भी इस सब्जेक्ट को इसी तरह पढ़ा था। लाइक इस सब्जेक्ट में क्या है कि काफ़ी चीज़ों की वर्किंग पे बात की गई है, फॉर एग्जांपल AC। तो अगर आप इसकी 1 शॉट वीडियो देखोगे ना और स्पेशली 3D वीडियो, तो आपको उसका वर्किंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना, तो आप अच्छे से एग्जाम में उसको लिख सकते हो और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको गारंटी कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये ट्रिक फॉलो की थी एंड आई वॉज एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेगाट्रॉनिक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो इसके लिए जो चैनल है वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स। इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, काफ़ी थरली, और आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, काफ़ी बढ़िया चैनल है वो। और लास्ट मोमेंट ट्यूशन्स पे और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। तो जो भी आपको समझ में आता है, जो आपको बेटर चैनल लगता है, आप उससे फॉलो करो। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए जो चैनल है वो है डॉक्टर SP गुप्ता। बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, मैंने खुद पर्सनली डॉक्टर SP गुप्ता से पढ़ा है एंड ही इज़ अ ग्रेट टीचर, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है उन्होंने। एंड द सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर मैथमेटिक्स इज़ गजेंद्र पुरोहित सर। तो इन दोनों टीचर्स ने ही बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैंने कुछ बच्चों ने सुना है कि उनको गजेंद्र सर का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझ में आता है। तो आप लोग देख लो कि आपको किसका समझ में आ रहा है, आप 1-2 लेक्चर्स दोनों पे देख लेना। तो दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द सब्जेक्ट इज़ PPS विच इज़ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस सब्जेक्ट में C लैंग्वेज आती है और इसके लिए जो यूट्यूब की रिकमेंडेशंस हैं वो फर्स्ट है कोड विथ हैरी। कोड विथ हैरी काफ़ी अच्छा चैनल है जिसमें हैरी ने बहुत ही अच्छे से चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और बहुत ही बेसिक से वो पढ़ाते हैं। लाइक अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप उनसे पढ़ो, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। एंड द सेकेंड चैनल इज़ जेनीज़ लेक्चर। जेनी भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन और जो एग्जांपल्स वो देती हैं दैट इज़ ग्रेट और बहुत ही अच्छा समझाने का तरीका है उनका। एंड थर्ड रिकमेंडेशन इज़ अब्दुल बरी सर।
अब्दुल बरी सर बहुत ही बढ़िया टीचर हैं और काफ़ी लोगों से उनके बारे में सुनोगे। लाइक ही इज़ अ वेरी फेमस टीचर और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी भी जो समझाने का उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। सो दीज आर माई 3 रिकमेंडेशंस फॉर सी लैंग्वेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो सब्जेक्ट्स वैसे होते हैं ना, लाइक AI वगैरह आ जाता है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समथिंग, इन सब्जेक्ट्स को आप ना वन शॉट में देख लो। लाइक अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट आया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स क्या हैं कि इलेक्टिव होते हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इनका वन शॉट सर्च करो यूट्यूब पे तो आपको इजीली मिल जाता है और आप उनसे ही फॉलो करके उनको ही पढ़ के आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख के जाओ तो बहुत सही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड एक और सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक चैनल मैं रिकमेंड कर देती हूँ, मानस पटनायक सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने ना काफ़ी अच्छे से 3D व्यू में इसको विजुअलाइज करवाया है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हो। लाइक क्या है कि वो 2D में हम लोग बनाते हैं ना क्लास में या जो लैब होती है, तो हमें इतना क्लियर नहीं होता। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग मानस पटनायक सर को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने पर्सनली नहीं फॉलो किया था, मेरा तो काम क्लास में ही हो गया था, मैंने जैसे तैसे करके अपना ख़त्म कर लिया था। और धीरे धीरे जब आप 3rd ईयर ऑफ द कॉलेज और 4th ईयर ऑफ द कॉलेज आ जाओगे ना, तो आप कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो और वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो वो आप टाइम पे छोड़ दो, बट अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो। एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्क्स आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने इंटरनल मार्क्स पे भी फोकस करो। लाइक अगर आप AKTU के स्टूडेंट हो स्पेशली, तो मैं ज़रूर आपको बोलना चाहती हूँ कि इंटरनल मार्क्स पे ज़रूर ही ध्यान दें, क्योंकि मैं भी AKTU की स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ क्या है कि 50 मार्क्स का इंटरनल होता था, तो मुझे इंटरनल्स थोड़े कम मिलते थे हमेशा ड्यू टू सम रीज़न्स कि मैं टाइम पे असाइनमेंट नहीं देती थी और मेरी अटेंडेंस भी थोड़ी कम रहती थी, टीचर से भी इतना इंटरेक्शन में नहीं करती थी, कॉलेज कम जाती थी। लेकिन आप लोगों को ये सब नहीं करना है, आप लोगों को टाइम टू टाइम सब कुछ करना है। लाइक अगर आपके वो ड्रीम्स है ना कि 8+ CGPA या फिर 9+ CGPA लाने हैं, तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो ये थी मेरी तो ये मेरी एक सलाह थी जो आप मान लो, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलो, ये तो हो गई यूट्यूब चैनल्स की बात, पढ़ाई की बात। एंड इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बीटेक में आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। जब आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से कोडिंग करके आए होंगे, जिनका कोडिंग बैकग्राउंड रहा होगा, एंड काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोडिंग नहीं आती होगी, जिन्होंने 12th तक कोडिंग कभी नहीं पढ़ी होगी, या जो बीटेक में ही फैमिलियर हुए हैं कोडिंग से। तो परेशान नहीं होना है, आपके सामने अब आया है तो हम अब पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या फिर वो जो पहले से पढ़ के आए हैं उन्होंने बहुत तीर मार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टार्ट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड काफ़ी सीनियर्स होते हैं ना जो मिसगाइड करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि तुम 15-20 दिन पहले पढ़ते हो, बीटेक के नाम पे कलंक है, ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे इंजीनियर्स नहीं पढ़ते। बट इन सब बातों पे ना हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में आए हैं, हमारे लिए चीज़ें नहीं है, तो हमें चीज़ों पे थोड़ा एफर्ट मारना है। फिर जब हम 1-2 एग्ज़ाम्स खुद दे देंगे ना, तो हमें चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। आप बिल्कुल चिल रहो और अपना काम सिस्टमेटिक तरीके से करो, आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते, दोनों चीज़ें ही आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो गुड लक फॉर योर जर्नी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड कोई भी रिलेटेड बीटेक रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, देन कमेंट बिलो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको फालतू चीज़ों में नहीं उलझना है। जैसे काफ़ी डिस्कशन चलते रहते हैं कि DSA करें या डेवलपमेंट करें, लाइक बच्चे फर्स्ट ईयर से ही ये सब रोना शुरू कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप कोई भी एक चीज़ उठा के पहले शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, दोनों चीज़ें ही करनी पड़ेंगी, तो कोई भी चीज़ आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो बता देना, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो बता देना आप मुझे कमेंट में, देन आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में और उसको शूट करने में। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।